जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल की थकान तो फिलहाल हमारे लिए नहीं होती है, पर हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए बद्रीनाथ। हमारे बैग वगैरह सब पैक हो चुके हैं, तो चलते हैं। आज का सफ़र हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ से बद्रीनाथ दूर है। बट हमारी गाड़ी बीच में भी थोड़ी देर के लिए रुकेगी, 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी में कुछ लोग ऐसे थे जिनको तुंगनाथ के दर्शन करने थे, तो हमें वहाँ पे वेट करना था। होटल से हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, बट बहुत देर हो गई थी, तो हमें भूख भी लग रही थी। जब हमारी गाड़ी रुकी थी तो हमने सोचा कि चलो अब कुछ खा लेंगे थोड़ी देर बाद। तो यादवी और मैं तो घूमने के लिए निकल गए थे। यादवी और मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे कि यहाँ पे कैसे क्या चीज़ बनी हुई है, ऐसा पूरा का पूरा। यहाँ पे 2 बैल भी थी जो कि उसको अच्छी लग रही थी। अच्छा रहा था। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ ली अच्छे से, पूरा घूमे फिरे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। हमने खाना भी खाया, पर यादवी को अलग ही मस्ती चढ़ी हुई थी, जो कि इसको हमेशा चढ़ती है, और मुझे छेड़ भी रही थी। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि ज़्यादा देर ना बैठ सकते हैं, ना ज़्यादा देर खड़े हो सकते, ना ज़्यादा देर काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अब यहाँ से जब जाएंगे तो हमें शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। ड्राइवर भैया ने यही बात बोली थी। बाकी देखते हैं कि क्या पता जल्दी भी पहुँच जाए। केदारनाथ से जब हम उतरे थे तो हमारे पैरों में बहुत स्वेलिंग आ गई थी, चला नहीं जा रहा था। बट हमें जब अपना होटल दिखा, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ था, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हमें जाने पर हमारा होटल बहुत अच्छा था। मतलब कि बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही थी देख के, क्योंकि हमने इतने दिनों से टेस्ट नहीं किया था। तो आज हमारा रात को रेस्ट वाला टाइम था, बट हमें अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाना था। और ये हमारा होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया था। मैसेज आता है कि खाना बिल्कुल रेडी है, तो हम खाना खाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके कुछ और ही पता चलता है। होटल वालों ने हमें बुला तो लिया खाने के लिए, लेकिन हमें खाना नहीं दिया गया। हमें कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ा। वेट करने से अच्छा है कि हम क्यों ना मजाक मस्ती कर ले, तो यादवी और मेरा तो शुरू होगी। पर हाँ, हमारे पूरे दिन में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि आज हमें थोड़ा रेस्ट मिल चुका है, नहीं तो हम कंटिन्यूसली बस चले जा रहे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो ये वाला मोमेंट ऐसा था कि हाँ, हम रेस्ट कर रहे थे। खाना खा के फिर हम सोने चले गए, और फिर सुबह जल्दी उठ के हम लोग सबसे पहले तैयार हो गए। सुबह के बज रहे थे 4, जिसमें हम सबसे पहले रेडी हो चुके थे, और हमारी ग्रुप में से और कोई नहीं आया था, तो हम सब वेट कर रहे थे। तो सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा चल लेते हैं। पर उससे पहले आप देखो, हमारे यहाँ से होटल, जो जिस होटल में हमने स्टे किया था, और ये यहाँ से इस तरीके से लग रहा था, बहुत कलरफुल था। और यहाँ पे जो ये लोग थे, इन्होंने टोपी पहनी हुई थी, जो कि बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब अच्छा लग रहा था, पता चल रहा था कि हाँ, हम बिल्कुल डिफरेंट जगह पे हैं। और यहाँ के व्यूज़ तो मैंने आपको बताए थे, बहुत सुंदर है। और हमने थोड़ा सा वॉक किया। वॉक करते करते हम थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे आ गए, तो हमें लगा कि शायद ड्राइवर भैया हमें नहीं देख पाएंगे। हम फिर आगे जाके रुक गए, और फिर थोड़ी देर बाद ही हमारे को 15-20 मिनट हुए थे कि भैया लेने आ गए। फिर हम लोग बैठ गए, और फिर 1 घंटा हमें लगा था कि बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए। फिर भैया ने हमें वहाँ तक उतार दिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ऐसी जगहों पे सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो, आपकी वाइब बहुत अच्छी आती है, आप सामने वाले को भी मोटिवेट कर सकते हो। बहुत प्यारा है ये मोमेंट। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पे भी ऐसे छोटी छोटी गली थी, और इससे जहाँ पे एंट्रेंस थी, जहाँ से एंट्री लेनी थी, वो बहुत सुंदर था। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था जैसे चाइना टाउन लाइक ऐसा लग रहा था। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बट यहाँ से हमें थोड़ा सा ही वॉक करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा हमारी वॉक नहीं होती है। बट इसकी जो ढलान टाइप ही है इसका उतरना। और मैं यहाँ पे जीने पे गिर भी गई थी एक बार। और जैसे ही मैं गिरी, फिर थोड़ा सा चली उठ के, तो फिर मैंने सामने देखा कि मेरे ठीक सामने मंदिर था। बट वहाँ पे ये बैरिगेटर लगाए हुए थे पुलिस वालों ने, यहाँ से एंट्री बिल्कुल बंद की हुई थी। और यहाँ पे एक टोकन मिलता है आपको, वो स्कैनर टाइप होता है, वो आपको लेना पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ से हमें मना कर दिया था कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। और फिर हम घूम के गए थे और पहुँच गए, लेकिन ऐसा लग रहा था बस जल्दी से हम वहाँ पे पहुँच जाए। और हमने जितनी भीड़ एक्सपेक्ट की थी उतनी भीड़ नहीं थी। हम मतलब कि टाइम से लाइन में लग गए थे। हमने प्रसाद भी बाहर से ही लिया था, और फिर हम तुरंत ही लाइन में लग गए। लेकिन केदारनाथ से ज़्यादा ठंड यहाँ पे है।
बहुत ठंड थी यहाँ पे। लाइक मेरे पूरे हाथ और पूरे पैर ऐसे जम गए थे। ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी सी धूप दिख जाए। उसके बाद फाइनली हम पुल वाले पार्ट पे पहुँच गए, जहाँ पे पुलिस चेक कर रहे थे ये स्कैनर। और यहाँ से मेन हमारी एंट्री स्टार्ट होती है, जहाँ पे मंदिर के बिल्कुल और करीब जाने की। ये वो पुल है जहाँ से दिखता है साफ़ कि गर्म पानी कहाँ से आ रहा है और ये ठंडे पानी में मिल जाता है। पर अभी तक ये नहीं पता चला ये पानी कैसे आता है, कहाँ से आता है। इसके पास भी जा सकते हैं बट हम नहीं गए थे। हम सीधा यहाँ से अपनी लाइन में लग गए थे और लाइन भी ऐसा नहीं है कि कम थी, पर हाँ जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उतनी लाइन नहीं थी। हम पीछे जा रहे थे और हमारे पैर बिल्कुल सुन हो चुके थे। मैंने मम्मी और यादवी को बोल दिया कि आप यहीं पे रुक जाओ, हम आगे से आ रहे हैं तो आपको हम लाइन में ले लेंगे। तो उनको हमने वहीं पे पास में कहीं पे बिठा दिया था। और हमसे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि हम चप्पल उतार के ही लाइन में लग गए, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम आगे जाके लाइन में हम बाद में उतार सकते थे। हमें बाद में बोला हमारे ग्रुप के लोगों ने, वो हमें लास्ट में मिले बिल्कुल। बट कह सकते हैं कि ये परीक्षा का टाइम था और केदारनाथ से ज़्यादा सर्दी यहाँ पे है जैसे कि मैंने आपको, पर उस सर्दी से लड़ते हुए हमने दर्शन बहुत प्यारे किए। एक्चुअली यहाँ पे मंदिर की तस्वीर है, किसी ने अंदर से भगवान जी को देखा ही नहीं, तस्वीर आपको मिलेगी ही नहीं। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि भगवान जी कैसे दिखते हैं। और अंदर जाके हमने जब भगवान जी का रूप देखा तो इतनी ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा क्योंकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे हम सबके। हमने यहाँ पे एक पिक भी खिंचवाई थी, यहाँ से कैमरामैन हमको मिल जाते हैं। बद्रीनाथ में भगवान जी का भूख लगी खीर का प्रसाद मंदिर के अंदर ही मिलता है, लेकिन हम वो लाना भूल गए थे। तो जैसे दी को याद आया कि प्रसाद मंदिर के अंदर ही मिलता है, तो वो दोबारा वापस जब जाने लगी तो पुलिस वालों ने रोका। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पुलिस वाले ने फिर उनको जाने दिया और फिर दी प्रसाद लेके आई। फिर हमने प्रसाद दिया, फिर आराम से वहाँ पे देखा, थोड़े से हम घूमे फिरे। हमने ब्रेसलेट वगैरह, लॉकेट, ऐसी वाली चीज़ें हमने यहाँ से थोड़ी सी खरीदी। और फिर हमारे पास बस वाले भैया का फ़ोन आ गया था कि अब आ जाओ वापस, तो फिर हम जाने लगे। प्रसाद हमने थोड़ा सा बचा लिया था ताकि हम अपने ग्रुप के सभी लोगों को दे सके। उनको भी नहीं पता था कि प्रसाद अंदर से ही मिलता है। फिर हम सब ने प्रसाद खाया, फिर हम निकल गए अपने जाने के लिए। और अभी हमारे एक जगह के दर्शन करने बहुत ज़रूरी है जो कि अभी हमारे नहीं हुए हैं। आगे चलकर मैं बताती हूँ कहाँ के दर्शन अभी हमारे रहते हैं। ये है वो मंदिर जिस मंदिर के हमने दर्शन अभी तक नहीं किए थे। हम यहाँ से ही रास्ते से गए थे केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, और ड्राइवर भैया ने बोला था कि यहाँ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो आपके केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो दर्शन हैं वो पूर्ण नहीं माने जाते। और इस मंदिर को धारा देवी के नाम से जाना जाता है कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि बिना इनके दर्शन के कोई भी चारों धाम की आपकी यात्रा नहीं संपूर्ण होती है। इसमें आपकी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। 4 धाम के दर्शन करने के बाद आपको धारा देवी माता के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए हम 2 जगह के दर्शन करके यहाँ पे आए हैं ताकि हमारी दोनों दर्शन सफल हो जाएं। अब हमने यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे बना हुआ था, मेरी मम्मी को और मेरे पैरों में स्वेलिंग थी, जिससे हमें नीचे जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बट हम धीरे करके पहुँच गए। खुशी थी कि हमने एक एक करके सारे दर्शन कर लिए और हमें दर्शन भी बहुत अच्छे हुए थे। और आगे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमने प्रसाद लिया हुआ था। वहाँ पे कुछ बंदर बैठे हुए थे, जिसमें शायद एक बंदर को ज़्यादा भूख लगी थी और उसने सोनम दी के हाथ में प्रसाद देख लिया और वो उनके ऊपर झपटने लगा। ये देखते ही जब 2 बार दी पीछे हटी और फिर आगे जाने लगी तो समझ में आ गया कि ये सिर्फ प्रसाद के चक्कर में आ रहा है और इसको भूख लगी है। उसको ये सारा प्रसाद मिल गया तो वो आराम से बैठ के उसको खा रहा था। आप पूरी वीडियो देखो। यहाँ पे सब लोग डर गए थे कि हो क्या रहा है, पर मैं पहले निकल गई थी। मेरे हाथ में प्रसाद नहीं था, मम्मी के हाथ में था और दी के हाथ में था। वो रेलिंग की साइड से तो आ रहे थे बट उसने फिर भी देख लिया और वो पीछे आने लगा। जब उसको प्रसाद मिल गया तो आराम से बैठ के उसको खाने लगा। फिर हम सब लोग मिलकर ऊपर चले गए और फिर हमने दर्शन किए और हमारे दर्शन भी यहाँ के भी इतने अच्छे हुए कि हमने बहुत आराम से शांति से माता को निहार लिया। पहले हम बाहर आ गए, हमने फ़ोटोज़ भी ले ली तो यादवी का दिमाग थोड़ा सा चलने लगा और वो कहने लगी कि मुझे पानी के पास जाना है मम्मी नीचे।
तो दी ने फिर उसको डांटा कि ऐसे नहीं जाते, यहाँ भी गहराई है, क्योंकि हमें बस ड्राइवर ने भी मना कर दिया था कि इस टाइम पे पानी थोड़ा सा सरकता है, वहाँ पे थोड़ा दलदली रहता है, तो आप उधर मत जाना प्लीज़। जब हम दर्शन करके बाहर आ रहे थे तो हमने वो बंदर देखा, वहाँ पे आराम से सो रहा था प्रसाद खा के, अच्छा लग रहा था। फिर उसको बाय बाय करते हुए हम चले गए, निकल गए। और फिर हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने थोड़ा सा सामान ख़रीदा, 1-2 टी-शर्ट्स लिए हमने और ब्रेसलेट लिए, डमरू लिया, ऐसी वाली चीज़ें हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, जहाँ से हमने प्रसाद और माता की चुन्नी ली थी। और फिर हमने यहाँ से करते हुए हम निकल गए। भैया का भी फ़ोन आ गया था, ड्राइवर वाले भैया का, कि अब लेट हो रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। फिर हम सब जल्दी जल्दी चले गए। पैरों में स्वेलिंग थी तो इसलिए थोड़ा हम धीरे धीरे ही चढ़ पा रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था काफ़ी नीचे था मंदिर, तो हमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी स्वेलिंग की वजह से। बट हम पहुँच गए और हम अपने टाइम से भी लेट हो रहे थे। फिर बस हमारी एक ही बार रुकी थी, उसके बाद नहीं रुकी। हमने वहाँ पे खाना खाया, फिर डायरेक्ट हम अपने घर ही पहुँचे हरिद्वार से होते हुए। और फिर फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक करना ना भूलिए।